आज कराची की आवाम ने टाकरा दिया है, टक्कर दी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स को, और क्या खूब खेले। बार बार पुलिस के साथ उनकी आप ये कहिए कि छुपन छुपाई भी हुई, मतभेड़ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कराची के लोग टस से मस नहीं हुए और उन्होंने आखिरकार बड़ी तादाद में, इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज थोड़ा लेट किया हमने, वेट कर रहे थे कि जलसा शुरू हो जाए, लेकिन रश इतना बन गया सड़कों पर कि अभी तक सुहेल अफरीदी 8 बज रहे हैं शाम के और अभी तक वो जलसागाह नहीं पहुंच सके। ये तो आपको पता ही है कि हुकूमत सिंध ने पहले इजाज़त दी, फिर सेक्टर कमांडर बीच में आ गए और वो इजाज़त वापस हो गई, और फिर आखिर पर कहा कि चलें कर लें, और फिर कहा कि ना करें। सारा दिन ये चलता रहा। फिर ग्राउंड में लोग पहुंचे तो उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज और लोगों को मुंतशिर कर दिया। लोग करीबी गलियों में जाकर बैठ गए, छुपके तो मैं नहीं कहूँगा, ओट लेकर बैठ गए और इंतज़ार करते रहे कि थोड़े और लोग आ जाएं तो फिर हम दोबारा ग्राउंड पर हल्ला बोलें। और वही लोगों ने किया। तकरीबन 5 बजे 6 बजे के करीब उन्होंने वापस ग्राउंड पर हल्ला बोला और पुलिस को वहाँ से भागने पर मजबूर किया और पूरी जो ग्राउंड थी वो आवाम ने अपने कब्ज़े में ले ली। अभी हम आपको मनाजर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अभी सुहेल अफरीदी नहीं पहुँचे हुए, कोई मेन लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ नहीं पहुँची हुई। ये वो अवाम हैं जिन्हें कोई बसों में बिठाकर नहीं लाया। इवन डीजी ISPR साहब को पता है, जब वो अपने फंक्शंस भी करते हैं जिसमें उन्होंने अवाम दिखानी होती है तो उन्हें तरले मिन्नतें करके अवाम इकट्ठी करनी पड़ती है। नून लीग का तो हाल यही है, पीपल्स पार्टी का हाल भी आपको पता है। तो ये सादत सिर्फ अल्लाह ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त दी है कि अवाम अपने पैसे लगा कर आई है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये नवाब शाह से आए हुए एक बुज़ुर्ग खातून और बुज़ुर्ग मर्द जो हैं, वो दोनों हमारे लिए हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें बुज़ुर्ग कह रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं उन्हें बूढ़ा नहीं कह रहा, अपने से बड़ा कह रहा हूँ, एहतराम दे रहा हूँ। इनकी दास्तान सुनिए कि ये नवाब शाह से तारिक मतीन ने इनका इंटरव्यू लिया, कर्टसी टू तारिक मतीन, उन्हीं का इंटरव्यू है, उन्हीं की वीडियो है। वो इनसे पूछ रहे हैं कि आप नवाब शाह से यहाँ कैसे आ गए और क्यों आ गए। उन्होंने बताया कि हम ट्रेन पे बैठ के आए, इमरान खान के लिए आए हैं और बार बार आएंगे, भले गिरफ्तार हो जाए, हमारे एहसासात और जज्बात को तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। सुनिए। तो ये वो गली जहां हम कारकुनों के साथ इवन मीडिया के कुछ लोग भी धकेल दिए गए हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, एक फैमिली है जो नवाब शाह से आए हैं और आज इस इवेंट के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर, नवाब शाह से इतनी दूर से सुहेल आफरीदी की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में, जी जी। तो आप अहदेदार हैं नवाब शाह से? नहीं, आप अहदेदार भी नहीं है। जाहिर है कि ये तो मुश्किल काम है, बड़ी हिम्मत की आपने। मुल्क को आज़ाद करने के लिए आए, इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है बहन आप? इतनी तकलीफ बर्दाश्त की आपने यहाँ तक आने की? मुसीबत के बाद ही आज़ादी मिलेगी ना। अच्छा। और इंशाल्लाह आज़ाद होके रहेगा इमरान खान, आज़ाद कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सुना आपने। इसके साथ ही आप ज़रा, ये हमारी बहनें हैं, ये जलसागाह पहुंची और ये सवाल पूछ रही हैं कि हमें हर जगह पे रोका गया है, ये क्यों रोक रहे हैं आप, क्यों खाली जगह नहीं दे रहे। और उसके साथ ही ये 2 और बहनें हैं, इनकी दास्तान भी आपको दिखाते हैं कि ये जलसे के लिए आई और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये कराची की खवातीन हैं जो बिल्कुल नहीं डर रही, और ये कोई वर्कर्स नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये आम हमारी बहनें हैं जो जलसे के लिए आई। वो कह रही हैं कि अच्छा इन्होंने हमें गिरफ्तार किया, हमने कहा ले चलो हमें। तो ये दोनों वीडियोस ज़रा देखिए। क्यों? जी जी, की गिरफ्तारी करिए, कोर्ट ने वहाँ आगे खड़ी नहीं थी। हम 2 बहनें लाजमी सोहेल आफरीदी के लिए खड़े थे, कप्तान के लिए खड़े थे, बर्दाश्त नहीं हुआ और गिरफ्तार कर लिया। हमने कहा आ जाओ, चलो सही है। कैंटोनमेंट बोर्ड से हमारा ताल्लुक है, हम इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में, ये कि हमारे और भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप हमें मुहैया करें ना, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें, फिर देखें, हमसे पूछें कि कितने लोग आते हैं। फिर कराची में कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा, सब सड़कों के ऊपर मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम ही पे हमला हो जाए, हमारे ही ऊपर मुश्किलें हो, फिर हम जैसे भी अपनी जान हथेली पे रख के जो भी कर सकते हैं हम वो करेंगे। खवातीन भी आज बड़ी तादाद में निकली। देख लीजिए, खवातीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो है, स्ट्रेंथ है इमरान साहब की, बेशुमार बेशुमार। देख लिया आपने। अब यही नहीं, हम आपको बार बार अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो एक क्लिप जिसमें वो कहते हैं कि इस मुल्क में ये क्या हरामीपन चल रहा है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको हलालीपन भी दिखा सकता हूँ। बहुत देर के बाद ये सूरत हाल नज़र आई। ये एक बच्चा है, नौजवान है, जिसे पकड़कर पुलिस की जो वहाँ पर वैन खड़ी है उसमें बिठा लिया गया। पुलिस ऑफिसर आए, एक उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा हम तो जलसे में आए, इजाज़त आपने दी थी, अब आपने पकड़ लिया।
तो यहाँ मुझे ये पुलिस ऑफिसर हलालीपन वाले नज़र आए। इनके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो उनको सलाम, अगर वो वफ़ात पा गए हैं तो हमारी तरफ से उनकी मग़फ़िरत की दुआ। उन्होंने वाकई इन्हें अच्छे तरीके से पाला होगा, अच्छी परवरिश की होगी कि इस पुलिस वाले ने हलालीपन दिखाया और गाड़ी में से इस नौजवान को रिहा कर दिया। वरना आजकल तो हरामीपन ही चल रहा है और आपने देखा होगा कि ऊपर से ऑर्डर आता है, चले आ गया, लेकिन पुलिस के एहलकार और ज़ोर ज़ोर से डंडे मारते लोगों को और ज़्यादा जुल्म करते हैं। पंजाब में तो कम अज़ कम हमने यही देखा। ये ज़रा देखिए वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें जी हमें इतना पहले इन लोग खुद इजाजत दी, उसके बावजूद हमने अब खुद नहीं बोले तो हमारे कसम हम सिंध से यहाँ पर आए हैं यार। ये हमारे सिंध की पुलिस जी, सिंध की पुलिस हम पे गोलियां चला रही है सर, ये गलत बात है सर। सर आप इनसे हमें सुबह चला जाओगे ओके सर, लेकिन गलत बात है सर, ये गलत बात है। देख लिया आपने।